नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी फ्रॉम फियर टू करेज। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप सांप से डरते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिट्स कहते हैं कि अपने फोबिया से छुटकारा पाने के लिए आपको एक बार सांप को छूकर देखना होगा। और बंडूरा का दावा है कि इस ट्रीटमेंट से एक दिन में आपका सांपों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बंडूरा को इस फील्ड में 50 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वो अब 87 के हैं, फिर भी अपने स्टैनफोर्ड के ऑफिस में काम करना पसंद करते हैं। जिन पेशेंट्स को वो ट्रीट करते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी पूरी लाइफ इसी फोबिया के साथ जी है और इससे छुटकारा भी पाया है और उनके अंदर एक नई हिम्मत भी आई है। इस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इमेजिन करो आप बंडूरा के ऑफिस में हो और आपको सांपों से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो पहले बंडूरा आपको बोलेंगे कि साथ वाले रूम में एक बोआ कंस्ट्रक्टर है और आपको उस रूम में जाना है। अब आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स आप यही बोलोगे, क्या? नहीं, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको सांप के नज़दीक ले जाएंगे। वहाँ एक वन वे मिरर है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि एक आदमी अपने गले में एक बोआ कंस्ट्रक्टर लपेटे खड़ा है। बंडूरा आपसे पूछेंगे कि अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सांप इस आदमी को चौक करके इसे मार डालेगा। लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता। बोआ कंस्ट्रक्टर ऐसे ही उस आदमी के गले में पड़ा रहता है। इसकी लॉन्ग और मोटी बॉडी धीरे धीरे मूव करती है। अब बंडूरा आपको उस रूम के पास खड़े होने को बोलेंगे जहां सांप है। आपको बस दूर से देखना है। आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बंडूरा आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब तक आप सांपों के कुछ स्टेप नज़दीक आ चुके हैं। अब आप सांप से सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर हो और सेशन के एंड तक आपको फाइनली सांप के पास जाकर उसे टच करने के लिए बोला जाएगा। आप हिचकते हुए सांप को छू लेते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बॉडी को टच कर ही लेते हैं और आखिर आपने वो कर ही दिया जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बंडूरा के ज़्यादातर पेशेंट्स का फोबिया दूर हुआ। कुछ मंथ्स बाद जब वो दोबारा पेशेंट से मिलते हैं तो पेशेंट्स बताते हैं कि अब उन्हें सांपों से डर नहीं लगता। एक औरत को तो सपना भी आया कि बोआ कंस्ट्रक्टर उसे बर्तन धोने में हेल्प कर रहा है। उसे अब और सांपों के डरावने सपने नहीं आते। तो इस ट्रीटमेंट में होता क्या है? बंडूरा इसे गाइडेड मास्टरी बोलते हैं। इसका सीक्रेट है कि पेशेंट्स को पहले वो टास्क दी जाए जो वो ईजिली हैंडल कर सकें, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। जब तक वो गोल अचीव ना कर लें, यानी एक टाइम में एक स्मॉल स्टेप। इसी तरह क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में भी वन स्टेप एट अ टाइम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो आपको क्रिएटिव बनने से रोक रहा है? क्या आप कुछ नया ट्राई करने से डरते हो? इसे फियर ऑफ फेलियर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सांप की तरह ये फियर भी तभी दूर होगा जब तक आप इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। इनफैक्ट क्रिएटिव जीनियस जैसे मोजार्ट और डार्विन अक्सर फेल होते रहते थे, लेकिन ये लोग इसलिए सक्सेसफुल रहे क्योंकि इन्होंने फेल होने के डर से ट्राई करना नहीं छोड़ा। ये अपने गोल की तरफ और ज़्यादा शॉट्स मारते गए। क्रिएटिव जीनियस फेल होते हैं और ट्राई करना नहीं छोड़ते। तो सीक्रेट यही है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखो, फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। जब भी थॉमस एडिसन फेल होते थे तो पता है आपको वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि कम से कम मुझे ये पता चला कि ये मेथड काम नहीं आएगा। वो पूरे दिन में जितने हो सके उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। ये ही वो चीज़ है जो लर्निंग प्रोसेस को फास्ट और इफेक्टिव बनाती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।